मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, मार्च और अप्रैल का जो महीना है ये एग्जाम मंथ के रूप में जाना जाता है। इस दौरान बच्चों के एग्जाम आने वाले होते हैं, एग्जाम की तैयारियां होती हैं, फिर एग्जाम हो रहे होते हैं और लास्ट में वो एग्जाम के रिजल्ट्स की जो है वेट करते हैं। तो इस दौरान जो मनोस्थिति होती है वो अपने आप में टिपिकल होने लगती है और इस दौरान बच्चे बहुत सारी मनोस्थितियों का अलग अलग तरीके से बदलाव अपने आप में देखते हैं। न केवल बच्चे देखते हैं, आज स्थिति ये है कि पेरेंट्स भी बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के तनाव फील करते हैं, उनको भी घबराहट होती है, बच्चों के प्रति चिंता होती है। तो मेरा ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है उन पेरेंट्स के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जो इस तरह की स्थिति से गुजरते हैं, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि आज न केवल बच्चे एग्जाम देते हैं बल्कि पेरेंट्स भी एक तरह से एग्जाम ही दे रहे होते हैं। तो ये मेरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एग्जाम फोबिया क्या है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण है और किस तरह इसको दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एग्जाम फोबिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें एग्जाम के डर और घबराहट की वजह से स्टूडेंट्स में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आने लगते हैं, तनाव उनमें देखा जाने लगता है। इसकी वजह से उनमें उनका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने लगता है, मेमोरी कम होने लगती है, पढ़े हुए चैप्टर ही नहीं बल्कि बहुत आसान विषय भी वो भूलने लगते हैं। रिजल्ट्स ये देखा जाता है कि उनमें हताशा, निराशा, घबराहट, चिंता और डर उनमें उत्पन्न होने लगता है और ये जो डर है ये सामान्य डर से थोड़ा अधिक होता है। इसी को एग्ज़ाम फोबिया कहा जाता है। एग्ज़ाम फोबिया न केवल छोटे बच्चों में बल्कि हर स्टूडेंट्स में देखा जाता है और इसका असर या इसका इम्पैक्ट बच्चों के पेरेंट्स में या खास करके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी देखा जाता है। वे भी बहुत तनाव में और प्रेशर में रहते हैं, उनको भी चिंता रहती है। अगर इसके कॉजेज़ की बात करें, अधिकांश लोगों का ये मानना है कि एग्ज़ाम फोबिया केवल उन लोगों को होता है जो कम तैयारी करते हैं, जबकि रिसर्च ये बताती है ऐसा नहीं है। जो टॉपर होते हैं, जो अपने टॉप सब्जेक्ट में टॉप करते हैं, उनमें भी एग्ज़ाम फोबिया देखा गया है। जो उनसे कम तैयारी करते हैं उनमें भी देखा गया है और जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं उनमें भी एग्ज़ाम फोबिया देखा गया है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो नंबर 1 पे जो कारण निकल कर आया है वो ये है कि परिवार, माहौल और जो समाज का जो सोशल जो प्रेशर है उसका बहुत बड़ा रोल इसमें देखा गया है। परिवार में पेरेंट्स की अलग अलग जो है उनकी उम्मीदें होती हैं या एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो बहुत अपने आप में मैटर करती हैं। फिर सोसाइटी होती है एंड इसके बाद जो है आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बच्चे के माइंड पर आता है और धीरे धीरे बच्चा अपने आप में तनाव फील करने लगता है, चिंता होने लगती है, घबराहट होने लगती है और वो एग्ज़ाम फोबिया उसमें देखा जा सकता है। अगर दूसरा रीज़न देखें तो माता पिता की अधिक ऊंची एक्सपेक्टेशन उनमें होती है या माता पिता जो अधूरे सपने जो देखते हैं, जो वो पूरे खुद नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों में देखने लगते हैं और वो बच्चों से उसी तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चों को उसी तरह के ऑर्डर देने लगते हैं, उसी तरह का माहौल बनाने लगते हैं। रिजल्ट से होता है कि बच्चे एग्जाम फोबिया को महसूस करने लगते हैं। रिजल्ट्स को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना, हर वक्त बच्चों को ये एडवाइस करना कि घर में ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट ऐसा लाना है। ओवरऑल बच्चे एग्जाम फोबिया का शिकार होते हैं या उसको फेस करने लगते हैं। नंबर नेक्स्ट, असफलता का डर। बच्चों को खुद को भी असफलता का डर लगने लगता है। जब इतने सारे प्रेशर होते हैं तो बच्चे जितनी भी तैयारी करें उनको असफलता का डर लगने ही लगता है, जो कि एग्जाम फोबिया के रूप में देखा जा सकता है। बच्चे जब कम तैयारी करें या बच्चे जब तैयारी का गलत तरीका अपना ले तो भी उनमें एग्जाम फोबिया होने लगता है। कम तैयारी करना तो अपने आप में एक रीज़न बन ही जाता है, वो तो हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति समझता है कि अगर उन्होंने तैयारी कम की है तो उनमें फियर होने लगता है, जो एग्ज़ाम फोबिया में कन्वर्ट होता है। और जो तैयारी का गलत तरीका होता है वो भी एग्ज़ाम फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। रिवीजन नहीं करना, बच्चे अगर स्टूडेंट अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो उनमें डर बन जाएगा कि मैं अब क्या करूं, तो ये अपने आप में एक रीज़न बन जाता है। इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। बच्चों में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सब कुछ कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पेरेंट्स भी कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अपने आप में धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस की कमी उनमें एग्जाम फोबिया डेवलप कर देगी, बना देगी। खुद से बहुत अधिक अपेक्षाएं करना। एक स्टूडेंट जब अपने आप से खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगता है कि मुझे वहाँ करना है, और इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं आसपास के माहौल में कि बच्चे तैयारी करने वहाँ जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा अनर्थ कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। बाद में जब उनके रिजल्ट आते हैं तो हम सरप्राइज कर जाते हैं कि बच्चे के रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये स्टेप क्यों उठाया, उन्होंने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की, वो तनाव में क्यों आए, उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया। तो ये तब होता है जब बच्चे खुद से बहुत अधिक अपेक्षाएं करने लगते हैं, ऊंची अपेक्षाएं करने लगते हैं। तो ये इसके
कॉजेस हैं, कारण है। अब हम इनकी सिम्टम की बात करते हैं। अगर इनकी भावनात्मक सिम्टम या इमोशनल सिम्टम की बात करें तो ऐसे बच्चों में चिड़चिड़ापन होगा, अत्यधिक गुस्सा या अनावश्यक गुस्सा देखा जाएगा, उनमें घबराहट देखी जाएगी, तनाव, निराशा, हताशा की स्थिति भावनात्मक रूप से देखने को मिलेगी। और अगर हम उनके फिजिकल सिम्टम की बात करें तो ऐसे बच्चों में भूख की कमी होने लगेगी, नींद या तो बहुत कम आएगी या बहुत ज़्यादा आने लगेगी। ऐसी स्थिति उनमें देखी जा सकती है। उनमें पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, उनमें हाथ पैरों में वाइब्रेशन हो सकता है, कंपन हो सकता है, या फिर उनमें फीवर भी देखा जा सकता है। तो ये उनके फिजिकल सिम्टम है। अगर हम उनके शारीरिक व्यवहारात्मक सिम्टम की बात करें तो ऐसे बच्चों में नेगेटिविटी बहुत आने लगती है, या वो एग्जाम से बचने का बहाना ढूंढने लगते हैं। ये उनके बिहेवियरिस्टिक सिम्टम देखे जा सकते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम फोबिया को कैसे दूर करें या कैसे इससे बचें, इसके ऊपर डिस्कस करें या उस पर मैं आपको टिप्स दूं तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इनको फॉलो करिएगा। दोस्तों, स्ट्रेस हर तरह का होता है, तो जो बैड स्ट्रेस होता है और जो गुड स्ट्रेस होता है, इसको समझने की जरूरत है कि बैड स्ट्रेस क्या है और गुड स्ट्रेस क्या है। जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली स्ट्रेस के रूप में लेने लगते हैं तो बैड स्ट्रेस बन जाता है, और उसी को अगर हम गुड स्ट्रेस की तरह लें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है, हम खुद भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बैड स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस में डिफरेंस करें और उसको गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट करें और हर स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस की तरह लेने की कोशिश करें। इसके लिए एग्जाम के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे कंपेरिजन से बचने लगें। बच्चे अपने आप की कंपेरिजन कहीं भी किसी भी लेवल पर न करें या वो तुलना से बचें, अपनी खामियों पर ध्यान दें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को अपनी कमियों का पता होता है, वो अपने प्रति ऑनेस्ट रहे, अपने प्रति ऑनेस्ट रहे और उस ऑनेस्टी को अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे दिखाते हुए, और एक शेड्यूल तैयार करे अपने एग्जाम के लिए, और उस तैयारी में ये ध्यान रखे कि वो अपनी तैयारी पर उसको फोकस करना, रिजल्ट्स पर नहीं। तो उसको जब वो अपनी तैयारी पर फोकस करेगा तो वो अपने आप में एकाग्र हो पाएगा और रिजल्ट्स भी अच्छे आ पाएंगे। नंबर 2, एग्जाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम अगर ये मान लीजिए कि सेनापति अगर आक्रमण करने की पूरी तैयारी, खाका तैयार नहीं करेगा तो वो युद्ध किस तरह लड़ेगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है। तय करें कि किन विषयों में वो अधिक अच्छा है, किन विषयों में वो कम अच्छा है, या कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक ऐसे हैं जो उसके लिए कठिन बने हुए हैं। वो उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं तैयारियों के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें। जो विषय उनके लिए कठिन है उन पे वो अधिक तैयारी करें, और जो उसके लिए आसान है वो उनको रिपीट करने का एक समय बनाए कि किस तरह उनको रिपीट करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में भी अगर वो कर रहा है तो ये ध्यान रखें कि वो फ्लो चार्ट हुआ, ग्राफ हुआ, या जो डायग्राम हुए उन पे भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि इनसे उनका रिवीजन का टाइम कम होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो केवल वो ग्राफ के आधार पर ही अपनी मेमोरी में तय कर पाएगा और अच्छे से तरीके से कर पाएगा, और उनके मार्क्स भी सही ढंग से ले पाएगा। नोट्स तैयार करें, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि नोट्स अपनी सहूलियत के अनुसार होने चाहिए, किसी दूसरे के लिए वे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जब बच्चों को लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग नोट्स ऐसे होने चाहिए थे। तो नोट्स अपनी सहूलियत के अनुसार तैयार करें। नंबर नेक्स्ट, एग्जाम में ब्रेक जरूर लेना जरूरी हो जाता है। एग्जाम से पहले भी, तैयारी के टाइम में भी ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है। इस दौरान बच्चे अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, केवल पॉजिटिवली बात करें, और पेरेंट्स को भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने बच्चों से केवल पॉजिटिव बात करें। उनकी जो तैयारी का जो तरीका है उस पर पॉजिटिवली कमेंट करें, न केवल उनके रिजल्ट की बात उनको बिल्कुल नहीं करनी है, उनको तैयारी की बात करनी है कि आप किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हमारी क्या हेल्प हो सकती है। इस तरह पेरेंट्स को ध्यान देना है। पर्याप्त नींद लें। बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, बच्चे अपनी उस पूरी एग्ज़ाम में बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे तैयार रात भर सोते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है कि जब तक आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे आप अपने आप में एनर्जी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी डेवलप नहीं कर पाएंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आपको 5-6 घंटे की नींद तो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पर्याप्त नींद लें, लिखने की आदत डालें, और ये बहुत ही साइकोलॉजिकल टॉपिक है कि आप लिखने की आदत डालें। जितना ज़्यादा आप लिख पाएंगे उतना ज़्यादा आपके उंगलियों में भी सेंसर्स होते हैं जो माइंड को मैसेज करते हैं। तो जब कुछ चीज़ आप भूल रहे होते हैं उस वक्त आपकी उंगलियां याद रखती है या उनके सेंसर्स याद रखते हैं कि इसके बाद क्या आना चाहिए, इस लाइन के बाद क्या लाइन आनी चाहिए, ये आपकी उंगलियों के सेंसर्स बताने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लिखने की आदत डालें।
ये भी ज़रूरी है कि आप बैलेंस्ड डाइट लें, सुपाच्य डाइट लें और भोजन उसी तरीके से लें जिससे एग्ज़ाम में लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा खुद से बहुत अधिक अपेक्षाएं न पालें। खुद से स्टूडेंट्स अपने आप से अपेक्षाएं न पालें और नए किसी की अपेक्षाओं को, चाहे वो फैमिली की हो, सोसाइटी की हो, अपने ऊपर लादने दें, क्योंकि उनका वेट जैसे जैसे बढ़ेगा, फियर बढ़ेगा और वो एग्ज़ाम फोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो उनकी परसेंटेज या उनकी ग्रेड के बारे में बार बार डिस्कस ना करें। ना ही बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मुझे इस परसेंटेज या ग्रेड की ओर दिमाग लगाना चाहिए। अपनी क्वालिटी वर्क पर ज़्यादा ध्यान दें, न कि क्वांटिटी पर ध्यान दें। जितना भी करें वो बहुत अच्छे से करें और केवल क्वालिटी पे ध्यान दें। तो इस तरीके से पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को फॉलो करना होगा और अपने बच्चों को समझाना होगा और माहौल ऐसा हेल्दी रखना होगा कि ना वहाँ एंजाइटी की ज़्यादा स्थिति हो, ना वहाँ किसी तरह का प्रेशर बच्चों को फील हो, ना ही पेरेंट्स खुद ऐसा माहौल बनाएं कि हर वक्त उससे डिस्कस करें, बल्कि उनके साथ एग्ज़ाम में स्पेशली उनके साथ बैठें और बहुत कम समय के लिए उनको ये फील होने दें कि वो किस वजह से बैठे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हंसाते रहें, थोड़ा उनको आराम करने की स्थिति में ले आएँ, तो बच्चे अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड लेवल पर तैयारी कर पाएंगे और एग्ज़ाम फोबिया से अपने आप को बचा पाएंगे। मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक था दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार। यदि कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर करें।